टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये टॉपिक अगर हम कवर करते तो एक टॉपिक इसके जैसा हूबहू सेम है, पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो सवाल टाइम एंड वर्क में दो टाइप के आते हैं। एक होता है सिंगल पर्सन बेस्ड, एक व्यक्ति पर आधारित सिंगल पर्सन बेस्ड, और दूसरा होता है ग्रुप पर्सन बेस्ड, समूह पर आधारित, एक व्यक्ति पर आधारित और समूह पर आधारित। एक व्यक्ति पर आधारित सवालों में हम आपको एक नया मेथड देंगे जिसका नाम है RTW मेथड, और समूह पर आधारित मेथड कॉमन मेथड है जो सभी जगह यूज होगा, MDH मेथड। MDH मेथड ग्रुप पर्सन पर बेस्ड होगा और सिंगल पर्सन पर बेस्ड होगा RTW मेथड। जरा चीजों को देखें हम। सवाल अगर आए कि A किसी काम को इतने दिन में करता है, B किसी काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वो सिंगल पर्सन बेस्ड का सवाल है। लेकिन सवाल आ जाए कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 25 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, वो होगा ग्रुप पर्सन बेस्ड, जहां पर लोगों की भीड़ आएगी। हम पहले देख रहे हैं सिंगल पर्सन बेस्ड। RTW मेथड बिल्कुल यूनिक और नया मेथड रहेगा। लिखना सिंगल पर्सन बेस्ड में पहला सवाल सीखना है हमें। और आप जो पहला सवाल मैं दे रहा हूं UPSC 2015 में एज इट इज कट पेस्ट हुआ था, बगैर डाटा चेंज किए। सबसे सिंपलेस्ट सवाल माना जाएगा ये, क्योंकि शुरुआत अगर हम टॉपिक की कर रहे हैं इस सवाल से तो ऑब्वियसली बात है कि ये सवाल इजी होगा। लेकिन यही सवाल UPSC ने पूछा था 2015 में। लिखना सवाल क्या है। A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। B कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। B उसे 30 दिन में पूरा करता है। B कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। B उसे 30 दिन में पूरा करता है। इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, इफ दे वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मच डे दे फिनिश द वर्क। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, अभी हल ना करें। A करता है 20 दिन में, B करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। तब इधर ध्यान देना प्लीज। एक मेथड मैं दे रहा हूं, कोई पुराना मेथड दिमाग में होगा तो ये मेथड फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और ये इजी होगा। कुछ सवालों के बाद मैं लेवल जैसी अप करूंगा तो इससे आंसर बहुत जल्दी आएंगे। इसमें आप करते हैं RTW को वर्टिकली लिखेंगे। R का मतलब है रेट, और रेट का मीनिंग यहां लिया जाएगा कि एक दिन में वो कितना काम करता है। T का मतलब है टाइम, कितने दिनों तक काम कर रहा है, और W का मतलब है वर्क, उसने काम कितना किया, और W का मतलब कहीं पर भी होता है R×T। मान लो कोई आदमी एक दिन में 4 पेड़ काट सकता है तो 10 दिन में 40, 4 गुना में 10 बराबर 40 पेड़ वो काटेगा, ये उसका टोटल वर्क होगा। तो W = R×T। तब आप बताते चलिए, सवाल में जैसी जानकारी मिलेगी वैसे हम इसे बनाते चलेंगे। A कितने दिन में काम पूरा करता है, तो हम कहेंगे कि T की वैल्यू, टाइम जो दिया है, A का टाइम है 20 दिन और B का टाइम है 30 दिन। तब ऐसा कोई नंबर हम लेंगे जो दोनों से डिवाइड होता होगा, उसे हम कहेंगे दोनों का LCM। जो भी टाइम दिया रहेगा उनका हम LCM लेंगे। तो 20 और 30 का LCM 60, या ऐसा कोई नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो। तो हमने कहा 60, तो ये वर्क रहेगा हमेशा। जो भी हम LCM निकालेंगे वो वर्क मानेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि 60 काम 20 दिन में, मतलब एक दिन में काम कितना करता होगा, 3। ऐसा कोई नंबर याद रखिए कि दोनों के मल्टीप्लाई से 60 आ जाए, या इस 60 को 20 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही उसका रेट रहेगा।
60 काम कोई व्यक्ति 20 दिन में करे तो आप कहेंगे एक दिन में कितना काम करता होगा? 3। 60 काम 30 दिन में करे तो एक दिन में 2, या 60/30 बराबर 2 रेट आ गई। याद रखो, इस दुनिया में जब आपको कोई सहयोग कर सकता है तो कभी भी कोई टाइम का सहयोग नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति भले ही आपको कहता है कि आपको हमारी उम्र लग जाए, लेकिन उम्र लगती नहीं है। केवल लग सकता है रेट, उसका सपोर्ट, उसके द्वारा किया गया वर्क आपकी हेल्प करेगा। तो जोड़ा और घटाया रेट जाता है, टाइम ना तो जुड़ता है और ना ही घटता है। तो हमने कहा आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो A + B, A 3 काम करेगा, B 2 काम करेगा। तो अब एक दिन में 5 काम होगा और काम कितना करना है? 60 काम अगर हमें करना है और हर एक दिन में हम 5 करेंगे तो 60 को 5 से डिवाइड कर दिया, कुल कितना दिन हो जाएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इसे डिवाइड करो टाइम से तो रेट आ जाता है, या इसे डिवाइड करो रेट से तो टाइम आ जाता है। तो हमारे पास रेट 5 की थी, टाइम टोटल वर्क 60 का था, तो 60 डिवाइड बाय 5 तो टाइम आ गया 12 दिन। हम कहेंगे दोनों मिलकर कार्य करेंगे 12 दिनों में। ये समझाने में मैंने इतना टाइम लिया है। मान लो कि अगर मैं सॉल्व करता तो मैं लिखता कि RTW 20 30 LCM 60 रेट 3 और 2 दोनों मिलकर 5 के हिसाब से 60 काम 12 दिनों में, इतना ही समय लूंगा मैं। और इतनी स्पीड आपकी रहेगी जब आप अब इस मेथड के बेस पर सवालों का जवाब देंगे। अब मैं एक बार आपको किताबी मेथड बता दे रहा हूं कि किताबी मेथड कैसा होता है, ताकि आप जिन लोगों का मेंस रहे वो किताबी मेथड इसके बेस पर सॉल्व करेंगे। मुझे आप बताना ए कितने दिन में काम पूरा करता है? तो एक दिन में कितना काम होता होगा? किताबें वाले काम को 1 मानते हैं, तो एक दिन में काम कितना होगा? 1/20। बी काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में काम कितना होगा? अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1/20 और 1/30 यह काम प्रतिदिन होगा। हमने इसे सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया 60 और यह आ जाएगा 5 3 + 2, तो 5/60। हमने कहा कि एक दिन में अब वो काम कितना करेंगे दोनों मिलकर? 1/12। तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? ये किताब का तरीका है। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं दे रहा होगा, लेकिन अब मैं सवालों में जब चेंजेस करूंगा पैटर्न, तो किताबी मेथड बहुत टिपिकल हो जाएगा, और जबकि ये मेथड बहुत जल्दी आंसर दे देगा। इस मेथड में आप कभी भी टाइम लिखेंगे, टाइम का एलसीएम निकालेंगे, वो वर्क होगा, रेट डिटरमाइन करेंगे, रेट को जोड़कर आंसर निकालेंगे। यही था सवाल यूपीएससी 2015 में, कितने दिन में काम पूरा हो। कोई प्रॉब्लम इसमें? ट्राई करिए अब आप लोग। दूसरा सवाल, A can do a piece of work, A can do a piece of work in 20 days। A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। A can do a piece of work in 20 days। A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। B finish in 30 days। B उसे 30 दिन में पूरा करता है। एंड C finish in 60 days। और C उसे 60 दिन में पूरा करता है। इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, देन दिस वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? हमने तब भी कहा था कि सवाल पर ध्यान देने के लिए पहले मेथड समझ ले। 10 RTW A + B, सॉरी ABC, फिर है A + B + C, 20 30 60 3 2 1। मुझे लगता है यहां तक सभी लोग पहुंच गए होंगे। तीनों मिलकर करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 की रेट से 60 काम करने में समय कितना लग जाएगा?
बस इस टेबल को भरने का काम आपको करना है और आंसर आ जाएगा कि तीनों मिलकर अब इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि इस बार 3 लोग थे, 3, 2 और 1, टोटल 6 की रेट से अब ये काम पूरा होगा। इतना बेसिक कर पाएंगे? टाइप चेंज कर रहा हूं मैं, देखना इसमें इसी टाइप में अभी हम इसी वेराइटीज में देख रहे हैं जो हमने देखा है सिंगल पर्सन में क्या क्या सवाल बनते हैं। A and B together can do a piece of work in 24 days। A तथा B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। A and B together can do a piece of work in 24 days। A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। Alone A finished the same work in 30 days। अकेला A उसे 30 दिन में पूरा करता है। Alone A finished the same work in 30 days। Then alone B finished the same work in how many days? तब अकेला B उसे कितने दिन में पूरा करेगा? पहला सवाल है इस टाइप में, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी, आप देखते चलना। सबसे पहले तो हमने लिखा RTW। बताइए, देखो जानकारी जिस सीक्वेंस में दी है ना उस सीक्वेंस में लिखो। पहली जानकारी कितनी की है? A प्लस B कितने दिन में? अकेला A अकेला A 30 दिन में। हमसे क्या पूछा जा रहा है? अकेला B। एलसीएम 120, 24 के हिसाब से 120, काम 5 की रेट, 4 की रेट। आप मुझे बताना A प्लस B मिलकर काम कितना कर सकते थे? A का हिस्सा कितने का है तो B का हिस्सा कितने का होगा? और 1 के हिसाब से अगर वो पूरा काम करना चाहें तो उसे कुल 120 दिन लग जाएंगे। A प्लस B की रेट 5 की है, उसमें A का हिस्सा 4 का है, तो ऑब्वियसली बात है कि B का हिस्सा 1 का होगा। कर सकते हैं, ट्राई करना। A and B together can do a piece of work in 16 days। A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। A and B together can do a piece of work in 16 days। A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। Alone A finished the same work। Alone A finished the same work in 24 days। जबकि अकेला A उसे 24 दिन में पूरा करता है। Alone A finished the same work in 24 days। जबकि अकेला A उसे 24 दिन में पूरा करता है। Then alone B finished the same work in how many days? तब अकेला B उसे कितने दिन में पूरा करेगा? RTW A और B मिलकर 16 दिन। अकेला A अकेला B, एलसीएम रेट दोनों मिलाकर रेट 3 की, अकेला A का हिस्सा 2 का, तो B की रेट हो जाएगी, क्योंकि 3 में 2 हिस्सा इसका है तो B का 1 हिस्सा होगा। 48 काम करने के लिए उसे समय लग जाएगा, फिर 48 दिन। लेवल फिर अप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, फिर सवाल लिखना।
A and B together can do a piece of work in 12 days. A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं. A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C together finish the same work in 15 days. B और C एक साथ मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं. B and C together finish the same work in 15 days. While C and A together finish the same work in 20 days. जबकि C और A मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं. While C and A finish the same work in 20 days, जबकि C और A मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं. If all they work together, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, then this work finished in how many days? तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 6 दिन, 10 दिन. दस दिन. तो हम कहेंगे RTW A प्लस B मिलकर 12 दिन, B प्लस C प्लस A, एलसीएम, रेट. तब आप यहां ध्यान देना 5 और 4, 9 और 3 जो आप 12 लिख रहे हैं ये गलत है, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं उन्हें जोड़कर, तो वास्तव में आप जोड़ करके देखिए तो यह जोड़ जो आप लिखेंगे यहां पर 12, ये कितने A हैं, कितने B हैं, कितने C हैं? तो A प्लस B प्लस C, तो हम कहेंगे कि तीनों की मिलाकर रेट कितनी आ रही है? 6 की. और तीनों मिलकर अगर 6 की रेट से काम करेंगे तो 60 काम करने में समय कितना लगेगा? 10. अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए और ये 2-2 लोगों का ग्रुप दिया हो तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि तीनों का जो जोड़ आएगा वह 3 लोगों का ना जोड़ होकर कितने का है? 6 का. तो आधा कर दीजिए सीधा. 5 और 4, 9 और 3, 12 का आधा, सीधा 6 लिख देंगे तीनों की रेट. अब 6 की रेट से 60 काम कितना समय लगेगा? 10 दिन. एक और बात देखना यहां पर, तीनों की रेट कितने की है? 6 की है, रेट 6 की है. अगर पूछा जाए अकेला A कितने दिन में, तो क्या आपको मालूम है B प्लस C की रेट कितनी है? 4. तो A की रेट कितनी होगी अगर ये पूछा जाता तो? 2. 60 काम करने में कितना समय लेगा? मतलब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अकेला A कितने दिन में करेगा, अकेला B कितने दिन में करेगा, अकेला C कितने दिन में करेगा. तो अब हम बता सकते हैं. क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हमें तीनों की मिलाकर रेट मालूम है 6 की है, तो अकेला A आ जाएगा अगर B और C को हटा दिया जाए. और अगर अकेला A 2 का है तो A प्लस B में B का हिस्सा कितना होगा? अब 3 का, क्योंकि A 2 है तो B 3 होगा. A प्लस C में A का हिस्सा 2 का है तो C का हिस्सा कितने का होगा? 1 का. तो हर एक की रेट अगर मालूम हो जाए तो हम टाइम भी बता सकते हैं. लेकिन इंडिविजुअल को बताने से पहले हमें किसकी रेट निकालनी पड़ती है? तीनों की. जब तक तीनों ना निकले हम इंडिविजुअल रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते. क्लियर है बात? आप ट्राई करिए एक सवाल जिसमें मैं दोनों सवाल दे रहा हूं. नॉर्मल मेथड से अगर करना होगा तो जो आपका आंसर आया होगा
तो आपकी जो रेट आई होगी 1/12 की आई होगी, तो आपको उसे 2/12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वह दो लोगों का होगा। जो रेट आई होगी वो डबल आई होगी, उसे आपको आधा करना पड़ेगा। 1/6 आया होगा तो 1/12 लिखना पड़ेगा हम उसे। 12/16 आया मतलब 1/5 आया, तो हमें लिखना होगा कि 1/5 ये 6 लोग मिलकर काम करेंगे, 3 लोग मिलकर तो 1/10 काम करेंगे। लिखना नॉर्मली हम इसी से भी सॉल्व करिए। लिखना P and Q together can do a piece of work in 20 days। P तथा Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। P and Q together can do a piece of work in 20 days। P और Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। Q and R together finish the same work in 24 days। Q और R मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। While R and P together finish the same work in 30 days। जबकि R और P मिलकर इस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। देन तब पहला सवाल, इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क टुगेदर, तब वे कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे यदि एक साथ कार्य करें। तब वे कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे यदि एक साथ कार्य करें। एंड सेकंड, अलोन P फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। अकेला P उसे कितने दिन में पूरा करेगा। सिक्सटीन एंड 48, 16 और 48, 16 और 48। अब कोई और मेथड बहुत टाइम लेगी, जबकि इसमें बहुत जल्दी आंसर आएगा अगर आप टेबल भरना जान चुके हो। केवल टेबल भरने का काम करना है और आंसर बहुत इजीली अवेलेबल होगा। एलसीएम 120 आया होगा, तो 24 से 120 5 बार डिवाइड होता है। नॉट 13, 30 डेज। R&P 30 डेज। आइए देखना, RTW P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P, इट इज कितना है फर्स्ट 20, 24, 30। एलसीएम 120, रेट 654। मुझे लगता है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीनों की रेट बताने का मैंने आपको तरीका बताया कि यहां दो लोगों की रेट है, तो जितना जोड़ आएगा उसका आधा। 6 and 5 11 4 15, 15 का आधा 7.5 की रेट होगी। तीनों की मिलाकर 120 काम करने में 120 7.5, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाया, 25 से 3 बार कैंसिल हुआ, 25 से 4 बार कैंसिल हो गया, और फिर 48 8 बार कैंसिल हुआ, 200। आंसर आ जाएगा कि ये 16 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 16 दिन कब?
जब वो तीनों मिलकर काम करें। अगर अकेला P निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि Q प्लस R की रेट कितनी है। 7.5 में अगर ये 5 है तो P की रेट कितनी होगी? 120 काम करने के लिए 120 बटे में 2.5, तो ये आंसर आ जाएगा 48। हम कहेंगे अगर अकेला P करता तो उस काम को करने में वो लगभग 48 डेज का टाइम लेता। कहीं भी इस टाइप का सवाल आ जाए, ये बड़ा पैटर्न इजी रहेगा और आसानी से आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। पहला जनरल सवाल था, दूसरा पैटर्न थोड़ा टिपिकल, थर्ड और भी टिपिकल कर सकते हैं। अब इसमें एक मैं कंडीशन वाले सवाल देना शुरू कर रहा हूं, लिखना टाइप जो भी नेक्स्ट चल रहा है आपका। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। वाइल बी कैन डू इन 30 डेज, जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। बट आफ्टर 3 डेज ए लीव द जॉब। लेकिन 3 दिनों के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। बट आफ्टर 3 डेज ए लीव द जॉब। लेकिन 3 दिनों के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय बी अलोन। शेष कार्य अकेले बी ने पूरा किया। रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय बी अलोन। शेष कार्य अकेले बी ने पूरा किया। देन टोटल वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। तब यह कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। पहला सवाल है, मैं ट्राई कर लेता हूं कि कर रहे आप लोग, करिए भला। साढ़े 22 दिन। नहीं, टोटल वर्क हमें बताना है तो हम 25.5 कहेंगे। फिर आइए देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखिएगा प्लीज। RTW, और मुझे बताना कहीं पर कोई नई चीज आपको लगे। 20-30 यहां तक तो शायद ही अब किसी को प्रॉब्लम है। ये तो कंफर्म है कि काम की शुरुआत करते समय कौन आया था? दोनों लोग। कितने दिन तक आए वो लोग? बाद में केवल कौन आ रहा है? कितने दिन आ रहा है, बस यही निकालना है। अगर ये मालूम हो जाए तो हम बता देंगे टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ है। तो ये दोनों लोग अगर आएंगे तो किस रेट से काम करते होंगे? कितना काम हुआ होगा 3 दिन में? 15 काम दोनों ने मिलकर किया था। अब ये भाग गया तो काम कितना बच गया है? अब 60 में से 15 होने के बाद 45। करने कौन आ रहा है? और बी अगर काम करेगा तो किस रेट से करता है वो? 2 के हिसाब से 22.5 दिन पर टोटल वर्क पूछा है। ध्यान देना सवाल की आखिरी लाइन पर क्या पूछा है, टोटल वर्क या पूछा है बी कितने दिन में करता है। तो हमसे टोटल पूछा गया है तो टोटल वर्क का हो जाएगा आंसर 25.5 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा।
फिर से देखना, यहां तक तो हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद ए भागता है, तो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया। 5 की रेट से 3 दिन में 15 काम हुआ। बचा काम 60 में से 15 होने के बाद 45, उसे करने के लिए अकेला बी आया। 2 की रेट से 45 काम 22.5 दिन, टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा फिर 22 दिन तो बी ने लिए, और 3 दिन पहले के 25.5 दिनों में यह काम कंप्लीट हुआ होगा। करिए ट्राई आप। A and B can do a piece of work in 12 and 16 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। A and B can do a piece of work in 12 and 16 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। They start work together. इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। But after 4 days, लेकिन 4 दिनों के पश्चात बी लीव द जॉब, 4 दिनों के पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब आप समझे कि नहीं? 4 दिनों तक काम किसने किया है? ए और बी दोनों ने। उसके बाद फिर काम करने कौन आ रहा है? मतलब ए। रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय ए अलोन इन हाउ मेनी डेज? तब अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अकेला ए इस कार्य को, देन रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय ए अलोन इन हाउ मेनी डेज? तब अकेला ए ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया होगा? 5 दिनों में। तो हम कहेंगे RTW ए और बी 12, 16, 48, 4, 3। पहले तो ये क्लियर हो गया, ए प्लस बी कुल कितने दिन आ रहे हैं? 4 दिन। शेष काम कौन खत्म करने वाला इस बार? हमें ये निकालना है। तो हमने कहा दोनों ने मिलकर काम किया, 7 के हिसाब से 4 दिन में 28। काम कितना था? काम कितना बच गया? करने के लिए कौन आ रहा है? 4 की रेट से। कोई भी सवाल इस पैटर्न में आ जाए, हमें यह देखना है कि दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया होगा, उसके बाद काम कितना बच गया है, ताकि हम अकेले ए से कितने दिन लगेंगे, अकेले बी से कितने दिन लगेंगे निकाल सके। दोनों ने मिलकर 28 काम कर लिया था उन 4 दिनों में, तो बचा हुआ काम 20। अकेला ए या अकेला बी कितने दिन में करेगा, ये डिटरमाइन करने के लिए कहा जा रहा है। एक आध सवाल अब इसी टाइप में ले या फिर टाइप बदल दे, लिखना फिर नेक्स्ट टाइप में इसी में। इन सवालों में काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद कोई व्यक्ति छोड़ रहा था। अब देखना नया सवाल कैसा बनता है। A and B can do a piece of work in 20 and 30 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। A and B can do a piece of work
in 20 and 30 days respectively. They start work together. इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया. They start work together. इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया. But 5 days before the work is finished, but 5 days before the work is finished, A leave the job. लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ देता है. बट 5 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड ए लीव द जॉब. लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ देता है. देन दिस वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज. तब यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा? 15. आइए जरा पहले आप एक चीज समझिएगा. मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है कि कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ, याद रखो जीवन में भी जो छोड़कर चला जाए उस पर गौर नहीं करते, गौर उस पर करते जो काम करने आता है. तो आखिरी के 5 दिन का वो बता रहा है कि आखिरी के 5 दिन काम ए ने नहीं किया है. आखिरी के 5 दिन का काम तो सर्टेनली किसने किया है? और इसके पहले कितने दिन काम दोनों ने मिलकर किया ये मालूम नहीं है. इसके पहले के सवाल में हमें ये मालूम होता था कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया है, और इस बार हमें मालूम है कि आखिरी के 5 दिनों में काम किसने किया है? बी ने. क्योंकि आखिरी के 5 दिनों में काम छोड़कर कौन चला गया था? ए. अगर ये पता कर लूं मैं कि आखिरी के 5 दिनों में बी ने कितना काम किया है, उसे छोड़कर पूरा काम कौन कर रहा होगा? ए प्लस बी. तब मैंने सॉल्व किया RTW. ए कितने दिन में? बी एलसीएम रेट दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की रेट से कितने दिन तक काम किया ये मालूम नहीं है. पर आखिरी के 5 दिनों में बी ने जो काम किया होगा वो 2 की रेट से 5 दिनों में 10 काम हुआ होगा. 60 में से आखिरी के 5 दिनों में 10 काम हुआ था, तो शुरुआत में काम कितना हुआ होगा? 50 करने के लिए 5 की रेट से कितना समय लगा होगा? हम कहेंगे कि टोटल जो टाइम इस काम को लगा वह 15 दिनों का होगा. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हमें इतना ही समझना है कि जब एग्जामिनर आपसे यह शब्दावली उपयोग करे, टर्मिनोलॉजी यूज करे कि 5 days बिफोर, 3 days बिफोर, इसका मतलब आखिरी के इतने दिन आपको बताया जा रहा है किसने काम किया है. तो आखिरी के 5 दिन बी ने काम किया, 2 की रेट थी उसकी. 5 दिन में 10 काम, बचा हुआ 50 काम करने दोनों आ गए. 5 के हिसाब से 50 काम कितने दिनों में? 10 दिनों में. कर सकते हैं? एक ट्राई आप करिए. A and B can do a piece of work in 15 and 20 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं. A and B can do a piece of work in 15 and 20 days respectively. A और B किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं. They start work together. इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया. They start work together. इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया. But 3 days before the work is finished, but 3 days before the work is finished, B leave the job. लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले B ने कार्य छोड़ दिया. But 3 days before the work is finished, B leave the job. लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व B ने कार्य छोड़ दिया. इसका मतलब आखिरी के 3 दिन काम करने कौन आ रहा है? A. Then this work finished in how many days?
तब यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा? नौ सही 6/7 कितना आ रहा है? 10 नहीं, ऐसा एग्जैक्ट 10 आ रहा है, मतलब वही 9 सही 6/7। RTW A और B, A कितने दिन में? B एलसीएम, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया 7 की रेट से। कितने दिनों तक काम हुआ ये मालूम नहीं A प्लस B का, लेकिन मालूम है कि आखिरी में काम A ने 3 दिनों तक किया है। तो हम कहेंगे कि 12 काम आखिरी के 3 दिनों में A ने खत्म किया होगा, इसका मतलब 12 काम बचा होगा, तभी उसने 3 दिन में किया। उसके पहले काम कितना खत्म हो गया होगा? 48, तो 7 6 42, कुल समय होगा 9 सही 9। इस टाइप के सवालों पर ध्यान देना। या तो सवाल होगा कि कुछ दिनों के बाद काम करने कोई चला गया है काम करके, या सवाल होगा कि कुछ दिन पहले। मैं एक सवाल ऐसा दे रहा हूं जिसमें हम दोनों टाइप की कंडीशनों को आपके सामने रख रहे हैं। लिखिएगा सवाल किस पैटर्न का या कैसा सवाल इसमें और बनाया जा सकता है सवालों को टिपिकल करने के लिए। ए कैन डू ए जॉब इन 10 days, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू जॉब इन 10 days, बी कैन डू इन 12 days, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 12 दिन में, एंड सी कैन डू इन 15 days, और सी उसे 15 दिन में पूरा करता है। ऑल बिगिन टुगेदर, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। ऑल बिगिन टुगेदर, बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 days, बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 days, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 days, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब 2 दिनों तक काम किसने किया है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने। उसके बाद ए ने छोड़ा है, मतलब अब काम करने कौन आ रहा है? बी एंड सी। एंड बी लीव 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड, एंड बी लीव 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड, और बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया है, और बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया है। देन दिस वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तब यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? सेवन डेज।
देखना, पहले तो ये समझ पाए कि आप लोग काम किस तरीके से हो रहा है। पहले a प्लस बी प्लस सी 2 दिन, फिर काम करने आया b प्लस, लेकिन आखिरी में b भी भाग गया, केवल c ने काम किया कितनी रेट से, कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। क्या ये बात पहले समझ में आ रही है? RTW ABC 10 12 6 5 4, क्या यहां तक पहुंच पाए आप लोग? तीनों मिलकर काम कर रहे ABC 15 के हिसाब से 2 दिन में काम कितना हुआ होगा? ठीक है। फिर B प्लस सी 9 के हिसाब से काम करेंगे B प्लस सी, लेकिन ये मालूम नहीं कितने दिन तक। और फिर काम करने कौन आया? C ने 4 के हिसाब से 3 दिन में काम कितना कर दिया होगा? 12। तो 30 काम शुरुआत में हो गया था, आखिरी के समय में 12 काम हुआ, 42 काम ये खत्म हो गया था। काम कितना बच गया था और इन्होंने कितना समय लिया होगा? हम कहेंगे कि यह काम पूरा होने में इस समय लगा होगा 7 डेज। एक टिपिकल सवाल कुछ इस पैटर्न का यहां बन सकता है। कहीं ऐसी कोई चीज जो पचने में बुरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है यहां तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा। हमें बस इतना देखना है कि काम कैसे कंप्लीट हुआ। पहले तीनों आए, फिर 2 आए, और फिर वो भी भाग गया। ये 2 दिन आए थे, ये मालूम नहीं, और ये 3 दिन आए थे। बस बीच के दिन निकालने थे ताकि आंसर बताया जा सके। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बात।